Hello students, welcome to Dakshinai classroom. Now FST 29 paper number 1. Question number 1 रहेगा आपका. A polynomial f of x of the least degree has a local maximum value equal to 6 at x is equal to 1 and a local minimum value equal to 2 at x is equal to 3. Then the equation. Okay, तो हमें f of x निकालना है ना. तो इसका लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा दे रखा है. मतलब f डैश x आपका जो है f डैश x जो है आपका कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है. लोकल मैक्सिमम मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर है, और लोकल मिनिमम मिल रहा है x इज इक्वल टू 3, मतलब इसका एक फैक्टर हो गया x माइनस 3. अब f ऑफ x की लिस्ट डिग्री होने के लिए f डैश x भी आपका लिस्ट डिग्री होगा. तो f डैश x यदि यहाँ पे लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम मिल रहा है इन पर, तो इनकी पावर ऑड होनी चाहिए, बट मिनिमम डिग्री का चाहिए, तो मैं दोनों की डिग्री 1 या 1 रखूंगा. बात समझ में आ गई. अब यहां ये हो सकता है कि इसका कॉफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो उस कॉफिशिएंट को हमने ले लिया k. बट ये है कि 1 और 3 पर आपको मैक्सिमा 1 पर मैक्सिमा मिलना चाहिए और 3 पर मिनिमा. तो इसका यदि हम मान लो k को पॉजिटिव लो, तो इंक्रीज से डिक्रीज तो आपको मैक्सिमम मिल रहा है, डिक्रीज से इंक्रीज तो मिनिमम मिल रहा है ना. तो k आपका ये कंफर्म है कि पॉजिटिव आएगा. ठीक है, ओके. और फिर अब इसको आगे करने के लिए हम क्या करेंगे कि f डैश x आपका आ गया, क्या आ गया, kx स्क्वायर माइनस 4x k, ठीक है, प्लस 3k. तो इसको इंटीग्रेट किया मैंने, तो f ऑफ x आपका आ गया kx क्यूब बाई 3 माइनस 4 या 2x स्क्वायर k प्लस 3kx प्लस c. ओके. अब आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है 1 पर कितनी है, 6. तो f ऑफ 1 आपका क्या हो जाएगा, 6. एंड सिमिलरली मिनिमम वैल्यू है 3 पर, दैट इज इक्वल टू 2. ओके. तो यहां से दो वेरिएबल है इसमें, k और c, और दो इक्वेशन दे रखी है, तो हम f ऑफ x आ जाएगा. f ऑफ x आ गया, तो इसमें ऑप्शन में क्या बोला है, सब कुछ आ गया. f ऑफ x दे रखा है तो हमारा, तो f ऑफ x 1 पर वैल्यू जो हो जाएगी यहां से कितनी हो जाएगी आपकी, k बाई 3 माइनस 2k प्लस 3k प्लस c इज इक्वल टू 6. इधर 3 पर देखो तो ये कितना हो जाएगा, 9k माइनस 18k प्लस 9k प्लस c इज इक्वल टू 2. तो ये 18 ये कैंसिल हो गया, तो c आपका डायरेक्टली आ गया 2. और इस इक्वेशन से यदि हम इसको सॉल्व करें तो प्लस के, तो ये हो जाएगा 4k बाई 3, और ये 2 उधर जाके 4, तो k आपका आ गया 3. तो जो इक्वेशन है f ऑफ x आपका आ गया, k 3 डाल दिया तो x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9k प्लस 2. सो दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ऑफ लिस्ट डिग्री. ओके. अब सारे ऑप्शन आप चेक कर सकते हो. मोनोटोनिसिटी डिक्रीजिंग कहाँ पर कहाँ है, आप देख सकते हैं यहाँ से, है ना. और एफ ऑफ 0 2 है ही, अल्फा विद द रियल रूट. ठीक है, ये सब हो सकता है ना. क्वेश्चन नंबर 2, लेट ए एन आपको गिवन है. एन दे रखा है समेशन ऑफ के 0 टू एन माइनस 1 एन के स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर. ये ब्रैकेट को ओपन किया तो एन के प्लस 2k प्लस एन प्लस 1. ठीक है, ये दे रखा है एन. और बी एन दे रखा है आपको समेशन ऑफ के 0 से एन माइनस 1 एन अपॉन में के स्क्वायर प्लस एन के प्लस के स्क्वायर, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. देन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. एन और बी एन का रिलेशन बताना है. ठीक है, और एन मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू. ओके. तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि k प्लस 1 को आप रख दो t. ऐसा क्यों, क्योंकि k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 ये बन जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इधर से n कॉमन लो तो k प्लस 1. तो k 0 था तो t क्या हो जाएगा, 1 से चालू होगी कहानी और n माइनस 1 तक, तो t क्या हो गया आपकी वैल्यू n. ओके. तो n अपॉन में k प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या हो गया आपका t स्क्वायर. ये n स्क्वायर को ऐसे रहने दो. यहां से आपने इन दोनों से क्या कॉमन लिया था, n, तो k प्लस 1, तो वो हो जाएगा nt. बात समझ में आ गई. तो ये आपका आ गया n, और bn जो दे रखा है वो ये दे रखा है आपका. बात को समझना. ठीक है. अब ये जो सारे टर्म्स है, जैसे मैं n 1 रखूं तो जो नंबर आएगा, आई थिंक कितना आएगा 1 रखने पे, n 1 रखने पे, n नहीं सॉरी
समेशन यहाँ पे टी पर होगा, है ना, T1 रखूं मैं, तो जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा, 2 रखने पॉजिटिव, तो सारे टर्म्स पॉजिटिव इसमें, है ना। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसमें मैं 1 से लेके n तक तो जा ही रहा है ये, है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो है n तक तो जा ही रहा है, ठीक है। अब इसमें मैं लिमिट लगा दूं कि n आपके मान लो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट ले लिए, तो ये वैल्यू इससे बढ़ेगी, क्यों, क्योंकि n तक आप कुछ n नंबर तक जा रहे हैं, इसमें आप टर्म्स जोड़ रहे हो, तो टर्म्स मैंने अभी बताया कि हमेशा किसी भी t के लिए, t नेचुरल नंबर के लिए पॉजिटिव होगा, तो कुछ पॉजिटिव नंबर आप जोड़ोगे तो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये जो है ये क्लियर है कि ये an से बड़ा है। क्या ये बात समझ में आती है? तो an इससे बड़ा है, ओके, ठीक है। दूसरी बात, इसमें आप देखो ये k 0 से n-1 जा रहा है, ठीक है, 0 से n-1 जा रहा है, तो इसको यदि मैं कंपेयर करूं सबसे पहले तो इधर से an से, तो 1 से n-1 लूं, तो इसमें जो टर्म्स होंगे bn जो होगा k इज इक्वल टू 0 वाला, मतलब समेशन मुझे लाना है 1 से लेके कहां तक, n तक लेना है, तो k 0 वाला टर्म अलग कर दो, k 0 रखने पर ये कितना हो गया आपका, यहां पर n स्क्वायर होगा, है ना, k 0 रखने पर ये टर्म हो गया आपका 1/n, समझना, k 0 रखने पर ये आपका हो गया टर्म्स 1/n, और यहां क्या किया आपने, n तक ले जा रहे हो, तो ये तो कहां तक जा रहा है, n-1 तक, तो जो n रखने पे जो वैल्यू आएगी उसको माइनस करना पड़ेगा टोटल में से, तो n पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1 अपॉन में n स्क्वायर 3n स्क्वायर, एक n कैंसिल हो गया 3n, तो bn जो आपका आ गया वो आ गया समेशन ऑफ k 1 से लेके n तक, और मतलब ये पूरी कहानी है ना, ये कहानी यहां रख देना, तो n अपॉन में n स्क्वायर प्लस एन के प्लस के स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना, प्लस प्लस 2/3n, ये सब समझ में आ गया। अब मैं bn को इससे कंपेयर करूं, तो आप इसमें कुछ जोड़ रहे हो, ये पॉजिटिव नंबर होगा, इसमें आप कुछ जोड़ रहे हो, तो ओवरऑल कहानी इससे बड़ी होगी, तो bn इज ग्रेटर देन दिस समेशन ऑफ k 1 से लेके n तक n अपॉन में n स्क्वायर प्लस एन के प्लस के स्क्वायर, तो n इससे छोटा हो गया और bn इससे बड़ा हो गया, तो an और bn में आप रिलेशन देख सकते हो कि an जो होगा हमेशा bn से छोटा होगा, कारण, अरे कारण, कारण ये है, तो n इज लेस देन bn, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया, ठीक है। कारण क्यों, क्योंकि n इससे छोटा आ रहा है, मान लो नंबर अल्फा है, ये an अल्फा से छोटा है और ये अल्फा से बड़ा है, तो bn an से बड़ा हुआ, है ना। अब इसमें c और d ऑप्शन या थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखो, इसकी वैल्यू निकालनी है, यदि इसकी वैल्यूज निकालनी है हमें, तो इस पूरी कहानी को मैं कुछ मान लूं अल्फा, है ना, तो ये कंफर्म है कि an जो है अल्फा से छोटा है और bn जो है अल्फा से बड़ा है, और अल्फा की वैल्यू में निकाल सकता हूं, कैसे, कि लिमिट लगा दी हमने, अच्छा नहीं ये अल्फा नहीं हुआ, ये अल्फा नहीं हुआ, ये अल्फा नहीं हुआ। अब इसमें मैं, हाँ अल्फा मतलब ये बोल सकता हूं मैं कि लिमिट लगा दो कि n आपका जो है कहां अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ, तो इधर से ये वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, तो t1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक, तो ये वैल्यू हो गई n अपॉन में n स्क्वायर प्लस tn प्लस टी स्क्वायर, इस पूरे को मैं किससे डिवाइड कर दूं, n स्क्वायर टी स्क्वायर से, यानी टी स्क्वायर नहीं n स्क्वायर से, ऊपर और नीचे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये 1/n हो गया अपॉन में 1 प्लस t/n प्लस t/n का होल स्क्वायर dx, तो अल्फा की वैल्यू हो गई। अब मैं इसको चेंज करूंगा किसमें, इंटीग्रेशन में, तो समेशन तो आपका इंटीग्रेशन में चला जाएगा, ये कहानी हो जाएगी 1/tn/n को क्या रख सकता हूं मैं, x, तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये आपका dx कहां से आ गया, ये आपका लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/n क्या हो जाता है, dx, t1 से लेके कहां तक जा रहा है, n तक, तो 1 पर 1/n कहां जाएगा, 0 की तरफ, और n/n 1 की तरफ, तो ये पूरा आपका इंटीग्रेशन में चेंज हो गया, और ये जो है इंटीग्रेशन आपका स्टैंडर्ड है, कौन सा, x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 1/4 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3/4 dx, सो अल्फा हो गया
1/√3/2 या 2/√3 tan इनवर्स x प्लस हाफ बाय √3/2। ये 2 कैंसिल हो गया। लिमिट रखनी है 0 और 1, तो अल्फा हो गया 2/√3। 1 रखने पे वैल्यू आ गई आपकी tan इनवर्स 0 से 1 जा रहे थे ना, तो x प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस 1/4। ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 + 1 2/√3, है ना, माइनस 0 रखने पे वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स 0 रखने पे कितना आ गया ये 1/√3, दैट इज 1/√3 मतलब 5/6। यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन में दिक्कत है कि ये x प्लस हाफ था, है ना, हमने इसको x प्लस 1/2 लिख दिया। तो 1 पर जो वैल्यू होगी इसकी 3/2, है ना, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, 3/2 तो √3 हो गया। √3 वैल्यू मिल गई आपको, दैट इज π/3, है ना, या आप ऐसे लिख लो 60 डिग्री यार, ये 60 डिग्री मिलेगा और उधर मिल जाएगा 0 पर ही वो 1/√3 दैट इज 30 डिग्री। तो ये कितना बचा 30 डिग्री, 30 डिग्री दैट इज π/6। तो ये हो गया π/3√3। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि an bn से छोटा था और ये जो दोनों हैं वो मतलब an अल्फा से छोटा और bn अल्फा से बड़ा, तो an और bn आ गए ये। तो an पाई/3 √3 से छोटा और bn π/3 √3 से बड़ा। आप ऑप्शन 3rd और 4th आप ऐसे ही देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 3 में आपसे बोला गया है ओके 3 देखो, इफ z1 z2 आर टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 19z1 minus 31 z2 mod का स्क्वायर इज इक्वल टू 19z1 mod स्क्वायर माइनस प्लस 31 z2 mod स्क्वायर। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टी है। इसको a ले लो, इसको b ले लो, तो mod a माइनस b क्या होता है, mod a का स्क्वायर दैट इज 19 z1 का स्क्वायर, mod b का स्क्वायर 31 z2 mod का स्क्वायर। ठीक है, फिर दोनों का प्रोडक्ट लिख लेते हैं माइनस के साथ, तो 19z1 इंटू 31z2, और एक बार और लिख लो 19z1 इंटू 31z2, और एक बार इसका कॉन्जुगेट, एक बार इसका कॉन्जुगेट, इन दिस इज इक्वल्स टू 19z1 का स्क्वायर प्लस 31z2 का स्क्वायर। तो ये और ये गायब हो गया आपका। मॉड z1 माइनस z2 ओपन करते आता है ना, मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर माइनस z1 z2 बार माइनस z1 बार z2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19 इंटू 31 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा z1 बार z2, ये पूरा कॉमन, उधर क्या बचा z1 z2 बार। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि z1 बार z2 इज इक्वल टू माइनस z1 z2 बार, z1 को इधर ले आओ तो z2 बाय z1 इज इक्वल टू माइनस z2 बार बाय z1 बार। तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिखे तो इस पूरे का कॉन्जुगेट हम लिख सकते हैं z2 बाय z1, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट माइनस टाइम्स है, या इसको आप समझो तो ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का सम यदि 0 है तो z2 बाय z1 आपका क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी। कुछ आयोटा के साथ लिख सकते हैं हम इसको। और मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, तो हम बोल सकते हैं जरूर बोल सकते हैं कि z2 बाई z1 जो होगा आपका प्योरली इमेजिनरी होगा। बस इतना आ गया तो आपका काम हो गया। ठीक है, अब बाकी के ऑप्शन आप ऐसे ही चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राम थ्रोज अ फेयर 6-sided die until 6 appear for the first time. Okay, independently Syam rolls the die until 6 appear for the first time. Now which of the following options hold good? इसको ऑप्शन से जाना पड़ेगा। Probability that Ram gets 6 as a result on the third throw, तो राम को पहले थ्रो में
नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जैसे ही उसको 6 आया आगे नहीं थ्रो करेगा वो। पहले थ्रो में आपका 6 आ गया तो दूसरा थ्रो होगा ही नहीं। तो उसने क्या बोला है कि थर्ड थ्रो में आना चाहिए। तो पहले थ्रो में उसको 6 नहीं मिले, पहले में नहीं मिले, दूसरे में नहीं मिले, ये भी हो सकता है ना, ये अलग अलग नहीं है, ठीक है। तो पहले में भी नहीं मिले, दूसरे में भी नहीं मिले, और तीसरे में क्या मिल जाए उसको 6। तो पहले में 6 नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब 1 से 5 तक कोई भी आउटकम आ सकता है, दूसरे में भी 1 से लेके 5 तक कोई भी आउटकम आ सकता है, और तीसरे में सिर्फ क्या हो 1/, तीसरे में सिर्फ क्या मिले आप उसको आउटकम 6, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। सो दिस इज योर आंसर 25/6³ दैट इज 216। ये ऑप्शन ए हो गया। बी देखो, प्रोबेबिलिटी दैट सम गेट्स 6 एज अ रिजल्ट ऑन और आफ्टर थर्ड थ्रो। तो क्या हो सकता है कि भाई पहले तीसरे थ्रो या उसके बाद उसको 6 मिलना चाहिए, तो थर्ड में ही मिल सकता है। थर्ड थ्रो में कब मिलेगा, जब पहले दूसरे में नहीं मिले और तीसरे में मिल जाए, या फिर पहले दूसरे तीसरों तीनों में नहीं मिले और चौथे में मिल जाए, एंड सो ऑन। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/6, 5/6 या 5/6 का स्क्वायर इंटू 1/6। इधर 5/6, 5/6, 5/6, क्योंकि 6 नहीं चाहिए। आगे क्या होगा आप देख सकते हो कि 4 थ्रो में नहीं मिले और 5वें में मिल जाए, एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक ऐसा जाएगा। तो एक जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म ये है ना। कॉमन रेशो क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, तो a अपॉन में 1 माइनस आर। कॉमन रेशो क्या है 5/6, तो 1/6 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 25/36। ओके क्लियर। नाउ थर्ड ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी सैम गेट्स 6 एज अ रिजल्ट ऑन और आफ्टर थर्ड। तो सेकंड सही हो गया, तो थर्ड सही नहीं होगा। एंड देन फोर्थ पॉइंट इसका, फोर्थ में बोला लेट अल्फा एंड बीटा बी द नंबर ऑफ थ्रोज रिक्वायर्ड बाय राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये नंबर ऑफ थ्रोज है ना, टू ऑब्टेन 6 एज अ रिजल्ट। ओके, एंड p with the probability that mod alpha minus beta is less than or equal to 1, then p is equals to। ओके ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझो पहले क्या बोल रहा है कि राम को 6 मिल जाए, उसके नंबर ऑफ जो थ्रोज है उसको उसने बोला है अल्फा, और श्याम को 6 मिल जाए, वो नंबर ऑफ थ्रोज क्या है बीटा। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो अब समझो नंबर ऑफ थ्रोज हमेशा इंटीजर ही होगा, तो क्या क्या हो सकता है कि जो नंबर ऑफ थ्रोज है राम के वो श्याम के बराबर हो जाए, एक तो ये हो सकता है। और क्या हो सकता है कि नंबर ऑफ थ्रोज जो राम के हैं वो श्याम से एक ज्यादा हो जाए, तो डिफरेंस हो जाएगा। या फिर वो वाला केस भी हो सकता है कि नंबर ऑफ थ्रोज ऑफ राम श्याम से एक कम हो जाए, या ऐसे बोलो कि श्याम का एक थ्रो बढ़ जाए, एक ही बात है। अरे -1 करूं ये करूं, तो ऐसे आपके पास 3 केसेस है। तो पहले तो हम केस कौन सा सॉल्व करेंगे कि मान लो कि राम को नंबर ऑफ थ्रोज जो लग रहे हैं वो n लग रहे, तो श्याम को कितने लगने चाहिए n+1। बात समझ में आ रही है। तो वो जो प्रॉब्लम, तो ये हो सकता है। अब इसी को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये वाला केस भी उसी में आ जाएगा। अरे भाई दोनों को 6 चाहिए, तो श्याम को n लगे और राम को n+1 लगे, एक ही बात है। मतलब जो रिजल्ट यहां से आएगा उसी को 2 टाइम करना है। और दूसरा रिजल्ट क्या है कि राम और श्याम को दोनों को नंबर ऑफ थ्रोज n और n लगे, है ना। तो ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो आप समझो आप इसको कि राम को n थ्रोज लगे प्रोबेबिलिटी आने में, सॉरी प्रोबेबिलिटी में नहीं, 6 आने में, 6 आने में। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि n माइनस में राम की बात कर रहा हूं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि n-1 में 6 नहीं आना चाहिए, मतलब 1 से लेके 5 तक कुछ भी आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6 पावर n-1, और nth थ्रो में क्या आ जाए 6 आ जाए। तो ये राम की बात कर ली हमने। श्याम की बात करूं तो n+1 थ्रो में क्या आना चाहिए 6, तो n थ्रो में 6 नहीं आएगा, और उसके बाद फिर 6 आ जाए। अब इसी को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, प्लस प्लस ये वाला केस। तो n-1 केस में आपको राम को 6 नहीं मिले, फिर आपको उसको क्या मिल जाए, और इसी को मैं स्क्वायरिंग कर दूं, क्योंकि श्याम के लिए वही बात होगी जो राम के लिए बात है। तो प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी, यहां से देखो तो आप, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका 5 पावर कितना हो गया n-1 और 6 पावर इधर से क्या बनेगा 5 पावर n-1 और ये n तो ये हो जाएगा 2n-1 ओके और 6 पावर n प्लस 6 पावर n और 6 पावर n+1 तो ये हो जाएगा 6 पावर n प्लस 2n+1 है ना। कोई दिक्कत और इंटू 2 प्लस इधर क्या है 5 पावर 2n-2 सही है 5 पावर 2n-2 और इधर हो जाएगा 6 पावर 2n-2 और 6 पावर 2 तो इधर यदि हम लिखे तो हो जाएगा 5 पावर 2n-2 अपॉन में 6 पावर 2n-2 और 6 पावर 2n हो जाएगा। वैसे देखो तो अब नंबर ऑफ थ्रोस कितने हैं ये है ना। तो इसको हमें सॉल्व करना है ओके तो यहाँ पर उधर से क्या कॉमन आ रहा है 5 पावर 2n-2 है ना। तो यहाँ क्या बचेगा 5 तो 5 इंटू 2 10 प्लस इधर से क्या कॉमन आ रहा है -2 के साथ तो बचेगा सिर्फ 1 और इधर भी बचेगा 1 ठीक है। इधर से डिनोमिनेटर से कॉमन ले लिया 6 पावर 2n है ना तो इधर से बचेगा 6 ठीक है प्लस इधर से बचेगा 1 अपॉन में कुछ नहीं। देखो आप कि हमने जो ये लिखा हुआ है ये इसका लिख दिया डेटा तो इसको जब मल्टीप्लाई किया तो 5 पावर n-1 ये आया तो ये अलग है और ये अलग है ना। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन में आप देख सकते हो कि गड़बड़ी हुई है। तो 5 पावर 2n-2 या मैं कॉमन लूँ 5 पावर 2n तो इधर कितना बच जाएगा ये हो गया 5 पावर 1 बचेगा ओके। और इधर बच जाएगा कितना 1/4 नहीं 1/4 नहीं इधर कितना हो जाएगा 6 पावर n+1 और इधर हो जाएगा 6 पावर n तो 2n+1 ये तो ठीक है 6 पावर 2n ये भी ठीक है। इधर 6 पावर 2n कॉमन लिया तो इधर 6 बचेगा तो ऊपर से आ गया 1/6 और इधर बच जाएगा 1 ओके ओके 5 पावर 2n तो 1/5 हुआ ऊपर 2 बच गया ओके 5 और 6 ये बचेगा 30 हाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम ना 1/5 बचेगा ना एक तो 5 इंटू 6 30 और इधर 1/4 सॉरी 1/4 नहीं 5 का स्क्वायर तो 25 1/25 बचेगा ठीक है। तो ये आप ये देखो कि हम जो भी कर रहे हैं नंबर ऑफ n के लिए बात कर रहे हैं n या n+1 थ्रो के लिए बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 बाय या 36 36 की पावर n और इसको यदि हम सॉल्व करें तो इसका जो आएगा 30 15 150 एलसीएम आ जाएगा इसका है ना। तो 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 और इधर हो जाएगा 6 है ना 6 तो 16/150 ओके। अब हमें जो चाहिए वो क्या चाहिए p क्या होगा भाई ये नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है वो तो उसने क्या बोला कि 6 आना चाहिए तो इनफाइनाइट ट्रायल्स की बात कर रहा है तो इसका सम लगा दे 1 से लेके इन्फिनिटी तक तो ये हो जाएगा आपका कितना 16 तो 2 से चला जाएगा तो 8 अपॉन में 75 बचेगा इधर है ना इनटू अब ये एक इनफाइनाइट जीपी मिलेगी जिसका फर्स्ट टर्म है 25/36 और कॉमन रेशो कितना हो जाएगा 1 - 25/36 तो इसको सॉल्व किया हमने पीएन का समेशन था ना तो ये आ गया आपका 8/75 इंटू 25 बचेगा और डिनोमिनेटर में इधर क्या बचेगा 11 तो ये बचेगा 3 तो 8/33 इज योर रिक्वायर्ड आंसर ओके। इनफाइनाइट ट्रायल्स होंगे है ना इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 देखो 5 क्वेश्चन हमारे पास है
Okay. If sides of a triangle ABC satisfy a relation, this 4a square plus 9b square plus c square is equals to 2a square plus 6ab plus 2ac, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। ये साइड्स ABC ट्रायंगल की साइड्स है, तो ये 2a स्क्वायर क्या बचा, 2a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर तो चल ही रहा है प्लस c स्क्वायर माइनस 6ab इधर आके माइनस 2ac इज इक्वल टू 0। तो ये 2a स्क्वायर को मैंने एक a स्क्वायर लिखा और a स्क्वायर लिखा, तो ये आपका बन गया, दिख रहा है आपको क्या, a माइनस 3b का होल स्क्वायर, और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac बन गया क्या, a माइनस c का होल स्क्वायर। अब ये ट्रायंगल की साइड्स है, तो ये दो स्क्वायर का सम जीरो कब होता है, जब दोनों जीरो हो जाए। तो a इज इक्वल टू 3b एंड a इज इक्वल टू c, तो a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू c। ये आ गया, तो आपके पास जो ट्रायंगल हुआ वो क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब एंगल बी वगैरह निकालना है तो आप क्या लगा दो, कोसाइन रूल। कोसाइन कोस बी क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। अब इसको के ले लो, तो ए बी सी में तीनों के टर्म में लिख सकता हूं, तो के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका एंगल निकल आएगा। ऐसे कोसाइन कोस सी लगा दो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। लेट अल्फा बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 16 sec square plus cot square minus 8 plus 5 in 0 to pi, then अच्छा ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया अल्फा बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 16 sec स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर को हमने सीधा लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, अच्छा ठीक है, माइनस 8 प्लस 5 इंटू 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखो अभी तो, और इधर हो जाएगा 40 साइन स्क्वायर एक्स। सॉल्यूशन चाहिए 0 से पाई में, देन ठीक है। ओके, तो यहां से 16 प्लस 16 टेन स्क्वायर एक्स, इधर हो गया कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 8, इधर लिखा हुआ है 5 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 40 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। 10 इंटू कॉट कितना होगा 1, तो ये तो आपको दिख रहा है क्या, 4 10 एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, यहां कोई दिक्कत नहीं, 4 10 एक्स माइनस कॉट एक्स का होल स्क्वायर, ठीक। इसके बाद इसको मैं इसके साथ लूं, मतलब ये दोनों, ये 16 को मैं यहां लिख दूं, तो ये जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, 5 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये जीरो कब होगा, जब 4 10 एक्स आपका कॉट एक्स के बराबर हो, और एंड साइन स्क्वायर एक्स आपका 4/5 के बराबर। तो यहां से आ गया टेन स्क्वायर एक्स हो जाए 1/4, तो टेन एक्स हो गया आपका 1/2 माइनस 1/2। बात समझ में आ रही है। अच्छा, दोनों होना चाहिए एंड, मतलब ये भी जीरो हो ये भी जीरो हो एक ही साथ, अलग अलग नहीं हो सकता। तो अच्छा, एक्स 0 से पाई है ना, ठीक है। तो साइन एक्स आपका जो होगा वो यहां से क्या हो जाएगा, 2/√5 और माइनस 2/√5, बट एक्स 0 से पाई दे रखा है तो साइन कैन नॉट बी नेगेटिव, तो ये वाला हट जाएगा। तो साइन एक्स आपका आ गया 2/√5, और साइन एक्स यदि इसको मैं कन्वर्ट करूं टेन में, तो टेन में क्या जाएगा, ये टेन में ये जाएगा परपेंडिकुलर, तो आपका हो गया 2 और √5 माइनस 4 1, बेस हो गया 1, बेस 2/√5 है ना, 4 10 एक्स माइनस
हम्म। अच्छा यार, हमने गलत लिखा है ना, यहाँ स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में 2x दे रखा है, हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं। ये 2x है, 2x है, जो अब वैल्यू आई है आपकी वो 2x की वैल्यू आई है, तो साइन 2x इज 4/5। ठीक है, तो साइन 2x यदि 4/5 है तो इसको यदि मैं 10 में कन्वर्ट करूँ तो 2 10x अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 10x यदि मैं हाफ रखता हूँ तो ये वैल्यू आ रही है क्या? तो आ रही है, माइनस हाफ पे नहीं आ रहा है, तो 10x आपका हाफ एक्सेप्टेबल है, तो 10x हाफ आ गया, तो आप बाकी के ऑप्शन चेक कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो कि P1 P2 P3 तीन प्लेन है, इन दोनों प्लेन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जो लाइन है वो हम निकाल सकते हैं कैसे, कि दोनों, हम जानते हैं कि दोनों प्लेन के का जो परपेंडिकुलर है ना, उन दोनों का क्रॉस करें तो लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर आ जाता है ना, तो जो लाइन की डायरेक्शन है वो यहाँ से निकाल सकते हैं, आई केप, जे केप और के केप। इसका जो नॉर्मल वेक्टर है वो 1 1 1 और इधर 1 -1 और 1। ठीक है, तो यहाँ से आई केप आ गया आपका 2, मतलब जो वेक्टर आ गया वो आ गया 2 और फिर 0 और इधर से आ गया -2। ठीक है, इन दोनों को, इन दोनों प्लेन का नॉर्मल का यदि मैं क्रॉस लूँ तो 1 -1 1 1 0 1, तो इधर से आ जाएगा -1 0 1। अब यहां से देखो आप कि दोनों डायरेक्शन सेम है लाइन की, दोनों की लाइन की डायरेक्शन सेम है, मतलब लाइन आपकी या तो सेम हो सकती है या फिर पैरेलल हो सकती है, तो वो हमें कौन बताएगा? पॉइंट, एक कोई पॉइंट निकालेंगे, तो दोनों को पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि P1 P2 का जो डायरेक्शन है ये आई है ना, तो एक्स कोऑर्डिनेट मैंने, दोनों प्लेन पे जो पॉइंट आएगा एक्स कोऑर्डिनेट मैंने 0 ले लिया। ठीक है, दोनों का ऐड किया तो z आपका आ जाएगा 3 और सब्ट्रैक्ट किया तो y आ जाएगा 0। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों पर एक पॉइंट ले सकता हूं मैं, x को फिर से 0 ले लिया तो z आपका आ गया 2, z यदि 2 आ गया तो y आ गया 1, सॉरी -1, तो पॉइंट सेम नहीं आ रहा है, इसका मतलब लाइन आपकी पैरेलल है, तो एक पॉइंट इस लाइन पर आ गया 0,0,3 और लाइन दोनों की डायरेक्शन सेम है, मतलब भाई इसको और इसको देखूं मैं, डायरेक्शन सेम आ रही है, मतलब इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है वो 2, 0, -2, इसके लिए -1, 0, 1 है, मैग्नीट्यूड अलग है और डायरेक्शन वैसे अपोजिट है ना, बट यदि लाइन की हम बात करें तो इसके लिए डायरेक्शन में -1, 0, 1 लू, तो इसको मैं -2 से डिवाइड करूं तो सेम डायरेक्शन आ जाएगी, तो लाइन आपकी पैरेलल हो गई। इस पर एक पॉइंट ये आ गया। अब दो पैरेलल लाइन के बीच की यदि आपको डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? अब देखो, आपको डायरेक्शन वेक्टर पता है -1, 0, 1, तो ये वेक्टर आपका आ जाएगा 1, 0, 1, 1। समझते जाना भाई, हाँ, थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगी। लाइंस आपकी पैरेलल है, ये कंफर्म हो गया कैसे, कि दोनों पर जो पॉइंट्स है वो अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट ले लो, तो ये जो वेक्टर होगा वो आपका हो जाएगा या ये वेक्टर या फिर ये वेक्टर ले लो। तो जे केप प्लस के केप, है ना, ये वेक्टर आ गया। हमें ये वाला वेक्टर पता है क्या है, -1, 0, 1। तो अब समझ लो, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, तो इस वेक्टर का मैं इस पे प्रोजेक्शन निकाल लूं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा समझना, डायग्राम अलग से बना लेता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √2, इसका प्रोजेक्शन इस पे लूँ तो मैं कितना आ जाएगा आपका, जे केप प्लस के केप का, इसकी डायरेक्शन है -1, 0, 1, तो इसका प्रोजेक्शन यदि हम ले तो के केप डॉट केप, तो 1 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड √2, तो ये आ गई 1/√2 और ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा √2 माइनस हाफ, दैट इज √3/√2, तो यही आपकी रिक्वायर्ड डिस्टेंस हो गई। तो आप देख सकते हो 2d² 3 कितना आ गया आपका 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8। भाई समझ में आता है ना, दो प्लेन है ना, तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी उसके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा और इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, इन दोनों का यदि मैं क्रॉस करूं तो जो वेक्टर आएगा वो लाइन की डायरेक्शन में वेक्टर आएगा, वही करके हमने निकाला है दोनों के लिए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8 क्वेश्चन हम देखें तो इसमें लिखा हुआ है coefficient of x power 65 in the expansion of product of
i 0 से लेके 10 तक i प्लस एक्स पावर i प्लस 1, तो i 0 रखूंगा तो क्या बन जाएगा x, फिर i मैंने 1 रखा तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, 2 रखा तो 2 प्लस एक्स का क्यूब, एंड 10 रखूंगा तो 10 प्लस एक्स पावर 11। इसमें x पावर 65 का हमें कॉफिशिएंट चाहिए, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले समझो कि x की हाईएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करो, तो मतलब x का हाईएस्ट पावर क्या आ सकता है, तो यहां से x, इधर से एक्स स्क्वायर, तो x की पावर का सम क्या हो जाएगा 1 प्लस 2, इधर से क्यूब, ऐसे ही इधर से 11, तो ये हो गया n प्लस 1/2, दैट इज 66। तो हाईएस्ट पावर इस मल्टीप्लीकेशन की x पावर 65, हमें हमसे क्या पूछा गया x पावर 65, ओके। तो सभी से मैं क्या ले लूं, तो ये x तो हो गया, अब यहां से यहां तक 64 पावर चाहिए, जबकि है क्या यहां पर 66, ओके। तो टोटल सबका प्रोडक्ट कितना है 66। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूं, सुन पा रहे हो कि ये x तो हो रहा है प्रोडक्ट, मैं यहां से यहां तक एक्स क्यूब का प्रोडक्ट कर दूं, मतलब यहां से जो हाईएस्ट पावर है, इधर क्या मिलेगा आपको एक्स क्यूब, एक्स पावर 4, एक्स पावर 11, और यहां से एक्स का कॉफिशिएंट ले लो तो एक्स पावर 65 मिल जाएगा। नहीं, ये बात समझ में कि यहां से मैं एक्स की पावर ले लूं 1, इधर से मैं पावर ले लूं 1, और इधर से क्यूब, आगे से 4, ऐसे ही 11 ले लो, तो ये सम आपको 65 मिलेगा, क्योंकि 2 की जगह 1 हो गया। ये हो सकता है केस, या फिर क्या हो सकता है कि यहां से तो 1 आएगा, यहां से मैं हाईएस्ट पावर ले लूं 2, और यहां से x, उससे x पावर क्यूब ले रहा था तो अब क्या ले लूं पावर 2, फिर आगे से सेम पावर 4 ले लूं, ऐसे ही 11 तक जाऊं मैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको x पावर 65 मिल जाएगा, सम आप देख सकते हो, ठीक है। ऐसे ही यहां से लेके इससे पहले जो टर्म है 9 प्लस एक्स पावर 10, इधर से पावर 1 ले लूं, इधर से 2, इधर से 3, है ना, और इधर से पावर 10 ले लूं, सॉरी हाँ 10, और इधर से भी 10 ले लूं, तो ये सम आपको 65 मिलेगा। तो हर एक ब्रैकेट से एक एक पावर कम करते जाऊं मैं, है ना, एक पावर कम किया फिर, तो ऐसे जो केसेस हैं उसमें जो कॉफिशिएंट मिलेगा किसका मिलेगा x पावर 65 का, ठीक है। तो यहां पर किसका कॉफिशिएंट चाहिए x का, तो वो हो जाएगा 2x, दैट इज 2। यहां से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, जैसे इसमें जो जनरल टर्म लिखूं मैं तो क्या हो जाएगा NCR, है ना, 2 पावर 3 माइनस आर, और x पावर कितना हो जाएगा r, तो r में 2 लू तो 3C2 कितना हो जाएगा 3, और 2 की पावर 1, तो वो हो जाएगा 3 इंटू 2। समझ में आ गया? ऐसे ही अगले वाला जो ब्रैकेट है कौन सा 3 प्लस एक्स पावर 4, यहां से x का कोएफिशिएंट यदि मैं लूं तो क्या हो जाएगा 4C1, तो 4 मिलेगा, और x का पावर क्यूब, और 3 पावर 1 तो 3, तो ये ऐसा चलता रहेगा प्रोडक्ट। तो आप पैटर्न देख सकते हो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, तो लास्ट ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, पावर 4 में 4 तक जा रहा है तो लास्ट में मिलेगा आपको 10 इंटू 11। इसका सम जो है वो हो जाएगा r इंटू आर प्लस 1, वेयर r 1 से लेके कहां तक जा रहा है 10 तक, तो इसका सम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा समेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ r, ये हम जानते हैं क्या होता है n प्लस 1, 2n प्लस 1/6 प्लस n प्लस 1/2, यहाँ n की जगह क्या रख दो आप 10, तो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? Okay, now next question number 9. LCM of three natural numbers ABC is 150. If n is the number of such ordered triplet, then ऑप्शन है n is multiple of, मतलब हमें n निकालना है, सीधी सी बात ये, ठीक है। तो तीन नंबर से ABC, उनका जो LCM है वो 150 होना चाहिए, ठीक है। तो 150 के यदि मैं फैक्टर देखूं तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 3 इंटू 5, तो 150 को मैं लिख सकता हूं क्या 2 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो a की पावर में समझना, a की पावर में क्या होगा, मान लो 2 पावर अल्फा 1 है, b में 2 पावर अल्फा 2 है, और c में 2 पावर अल्फा 3 है।
तो इनका जो प्रोडक्ट होगा आपस में वो क्या होगा, 2 पावर अल्फा 1, नहीं प्रोडक्ट नहीं, हाँ इन सब का एलसीएम हमें क्या चाहिए, 2 पावर 1। इन सब का एलसीएम 2 पावर 1 चाहिए। तो क्या क्या केस हो सकते हैं कि भाई अल्फा 1 आपका 1 हो जाए और अल्फा 2 अल्फा 3 भी 1 हो जाए, तो 2 2 2 2 का एलसीएम 2 हो गया। या क्या हो सकता है कि इसका पावर 1 हो जाए, इसका पावर 1 हो जाए, इसका पावर 0 हो जाए। अब ये भी हो सकता है कि जो पावर 0 हो रहा है वो इसका ही पावर 0 हो जाए, इसका पावर 0 हो जाए, मतलब 2 2 1 पावर 0, मतलब 2 पावर 0 1 हो गया। तो 2 2 1 का एलसीएम भी 2 होगा। तो ये एक केस हो गया। ये ऐसे कितने केस होंगे, 3। समझ में आ रहा है, क्योंकि पावर 0 ए में भी जा सकता है, बी में भी जा सकता है, सी में भी जा सकता है। ऐसे ही और क्या हो सकता है केस कि एक में पावर 1 हो जाए, बाकी दो में पावर 0। तो ये भी कितने केस होंगे, 3, कि एक में पावर 1 जो हो रहा है वो एक 2 पावर में भी मतलब 2 पावर 1 हो रहा है। 2 पावर 1 ए के साथ भी आ सकता है, बी के साथ भी, सी के साथ, 3 केस। तो टोटल कितने केस हो गए, ये 7। इसके अलावा कोई केस नहीं बचता है। तो जो हम 2 के लिए कर रहे हैं वही 3 के लिए भी होगा, कि ए में भी 3 पावर अल्फा 1, बी में 3 पावर अल्फा 2 और सी में 3 पावर अल्फा 3। ठीक है। बट 5 स्क्वायर में कुछ अलग कहानी होगी। कैसे कि आपके पास ए में मान लो 5 पावर अल्फा 1 है, 5 पावर बी में अल्फा 2 हो गया और इसमें अल्फा 3 हो गया। तो इसके जो केसेस होंगे अलग अलग होंगे, कि तीनों में पावर 2 2 हो जाए। तो एलसीएम आपका जो आएगा वो पावर 2 वाला आ गया, 5 स्क्वायर आ गया मतलब। तो ये केस कितनी बार आएगा, एक ही बार आएगा। या हो सकता है पावर 2 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए। तो ऐसे कितने केस मिलेंगे, 3। समझ में आ रहा है कुछ। और क्या क्या केस हो सकते हैं, 2 1 1, ये 3 केस मिलेंगे। 2 1 0, ये कितने केस मिलेंगे, 3 फैक्टोरियल से, दैट इज 6। और क्या हो सकता है कि 2 0 0 पावर, मतलब ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कि 5 स्क्वायर 5 पावर 0 5 पावर 0, इनका एलसीएम लूंगा तो 5 स्क्वायर आ रहा है क्या। तो 5 स्क्वायर किसके पास जाए, ए के पास, बी के पास, सी जाए, इसलिए हम ये परमुटेशंस लगा रहे हैं। तो ये भी कितने केस होंगे, 3। ठीक है। और कोई केस मिसिंग है क्या यहाँ पर। 2 1 0 हो गया। यहाँ पर एक केस हमने छोड़ दिया कि 2 2 0 हो जाए, तो ये वाला केस भी तो मिलेगा। मतलब 5 स्क्वायर और 5 पावर 0 मतलब 1, तो 5 स्क्वायर 5 स्क्वायर 5 पावर 1, 5 स्क्वायर 1, इसका एलसीएम भी 5 स्क्वायर ही आएगा। तो ये 3 केस, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, 90। ये केसेस आ गए आपके 90। तो इसके लिए केसेस कितने आए, 7, इसके लिए 7, इसके लिए 19। सो योर एन इज 7 इंटू 7 इंटू 90। एन आ गया। अब बाकी के ऑप्शन आप चेक कर लेना। ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर्स। ओके। इसमें जनरल टर्म लिख ले हम नंबर्स का, और उसका अरिथमेटिक मीन आपको दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ एन इज, ओके। तो इन नंबर्स का जो ये इनका जनरल टर्म में लिख सकता हूं, क्या लिखा है, 1 + 2 फिर 2 + 3। तो जनरल टर्म हो जाएगा r + r + 1। ठीक है। r आपका 1 से चालू होगा और अंदर लिखा है 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, मतलब ये r स्क्वायर प्लस r + 1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। देखो r में 1 रखता हूं तो पहला टर्म दिख रहा है, r2 में 2 r यदि 2 रखता हूं तो 2 + 3, और ये हो जाएगा 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो ऐसे कितने नंबर्स है ये, टोटल 99। तो इनका अरिथमेटिक मीन चाहिए, तो समेशन ऑफ टी आर, r1 से लेके 99 डिवाइडेड बाय 99, ये आपका अरिथमेटिक मीन हो जाएगा, सारे जो नंबर्स गिवन है। एंड दैट इज इक्वल्स टू 101 इंटू n पावर 4 + 1। इसको सॉल्व करना है हमें। ये समझ में आ गया, नंबर्स आपके पास 99 है, नो डाउट। ओके। सो इसको सॉल्व करने के लिए 99 तो डिनोमिनेटर में चलेगा। अब मैं क्या करूं कि अच्छा, r + r + 1, या इसको मैं लिख सकता हूं r + 1 इंटू सॉरी +r। और यहां पर क्या किया मैंने, r + 1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया इसको।
तो इधर बन जाएगा r प्लस 1 पावर 4 माइनस आर पावर 4 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये समेशन तो चलेगा, है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कैंसिल हो गया, a माइनस बी नीचे कितना बचा ये, और r प्लस 1 पावर 4 माइनस आर पावर 4 और डिवाइडेड बाय 99। तो r1 से लेके 99 तक ये r प्लस 1 पावर 4 माइनस आर पावर 4 डिवाइडेड बाय 99 एंड दैट इज इक्वल्स टू 101 n पावर 4 प्लस 1। ये 99 इधर ले आओ आप, तो 99 इंटू 101 n पावर 4 प्लस 1। r में 1 रखूँ तो ये बनेगा 2 पावर 4 माइनस 1 पावर 4, 2 रखा तो 3 पावर 4 माइनस 2 पावर 4 एंड ऐसे ही 99 रखा तो 100 पावर 4 माइनस 99 पावर 4। अब इसमें ये टर्म्स कैंसिल होते जा रहे हैं तो बचेगा क्या इधर 100 पावर 4 माइनस 1। ओके, इसको मैं इससे कंपेयर करूं तो कुछ काम होगा क्या, नहीं हो रहा है काम। ये n पावर 4 प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये 100 पावर 4 माइनस 1, ठीक है। 99 को लिख सकता हूँ मैं 100 माइनस 1 और 101 को लिख सकता हूँ 100 प्लस 1। पूरे को सॉल्व करना तो बड़ा भाई डिफिकल्ट है, तो ये हो गया 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर माइनस 1 और इधर लिखा हुआ है n पावर 4 प्लस 1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से n पावर 4 आ गया 100 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर आ गया 100, तो n आ गया आपका 10। सो योर आंसर इज 10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 में क्या बोला गया है, इफ z एंड w आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस, z माइनस 1 का मॉड 2 दे रखा है, w माइनस 5 का मॉड 3 दे रखा है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z माइनस 4w इज, ओके। तो ये दोनों लोकस क्या बता रहे, सर्कल सर्कल, है ना। हमें z और 4w की डिस्टेंस चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4w माइनस 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, और 4w का कुछ नया कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया z1, तो ये आपका हो गया 4w जो है उसको क्या ले लिया z1, तो z1 माइनस 20 इज इक्वल टू 12। हमने हमारे क्वेश्चन के हिसाब से लोकस बदल लिया। तो इन दोनों सर्कल के बीच में मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए आपको, मैक्सिमम, है ना। तो ये जो आएगा वो हो गया आपका, इसका सेंटर 1,0 है, रेडियस 2 है, तो ये एक सर्कल हो गया, सेंटर 1,0 एंड रेडियस 2। इस सेंटर का जो, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है 20,0 और इसकी रेडियस है √12। इंटरसेक्टिंग हो या नहीं हो हमें पता नहीं, है ना। तो 4 से मल्टीप्लाई किया था, हाँ, इसकी रेडियस कितनी है 12, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 32,0 और ये वाला पॉइंट, इसकी रेडियस कितनी थी 2, तो ये हो जाएगा -1,0। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाला पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज 33। आपसे क्या पूछा गया इसमें, हाँ, तो थर्ड ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या है, लेट g ऑफ x इज tan इनवर्स cot x minus 2 cot 2x, then find summation of r1 to 5 g of r is equals to lambda plus pi mu, then the value of lambda plus mu, okay, is equals to। तो भाई इसको सबसे पहले हम देखें तो g ऑफ x आपका हो जाएगा tan इनवर्स cot x को लिख दिया 1/tan x माइनस 2, tan 2x आएगा डिनोमिनेटर में, उसको लिखा 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो ये कैंसिल हो गया और ये आ गया आपका निकल के tan इनवर्स tan x, ठीक है। अब समेशन ऑफ r 1 से लेके 5 तक, तो gr हो जाएगा आपका g1, मतलब r1 रखो तो हो जाएगा tan इनवर्स tan 1, tan इनवर्स tan 2, tan इनवर्स tan 3, tan इनवर्स tan 4 एंड tan इनवर्स tan 5, ठीक है। अब tan इनवर्स tan थीटा, इसका हम ग्राफ जानते हैं, इसका स्लोप हमेशा
यदि हम यहाँ देखें तो इसका स्लोप हमेशा 1 होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, ये ओपन होता है ना। जीरो कहाँ पर होगा? पाई पर। तो tan इनवर्स tan 1 तो आपका सिंपली 1 हो जाएगा, tan इनवर्स tan 2 2 जो आएगा इसमें आएगा, तो इसका जो वैल्यू क्या है x माइनस पाई, तो ये खुलेगा आपका 2 माइनस पाई। 3 जो है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है, पाई से थोड़ा छोटा, तो ये भी खुलेगा आपका 3 माइनस पाई। 4 जो है 3 पाई बाय 2 से छोटा है, तो ये भी खुलेगा 4 माइनस पाई। 5 जो हो गया वो 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 हो गया, तो ये खुलेगा आपका 5 माइनस 2 पाई। सो दिस इज इक्वल्स टू 1 3 3 6 10 15 माइनस पाई, 2 3 4 और 5 5 पाई। लेमडा आ गया, लेमडा प्लस म्यू है, तो लेमडा 15 आ गया, म्यू माइनस 5 हो गया, सो सम इज 10। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1-3. Consider the vectors a vector and that is given as 2a vector plus b vector minus c vector. ये a नहीं है, अल्फा है, and similarly beta is given that a vector plus 2b vector plus 3c vector and gamma vector is equals to a vector minus 3b vector plus 4c vector, and box ABC it is given that it is equals to 19. Then the value of alpha vector, beta vector, gamma vector divided by 4 is equals to, okay, so here होल डिवाइडेड बाय 4 है ना, होल डिवाइडेड बाय 4। तो अल्फा वेक्टर, बीटा वेक्टर और गामा वेक्टर का जो यदि हम देखें तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ, ये 1/4 तो अलग कर लिया है ना, 1/4 तो अलग कर लिया, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट किसका, और इधर बॉक्स ए बी सी, तो इसके जो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के जो कोएफिशिएंट्स है उसका डिटर्मिनेंट 2 1, ये आपको प्रॉपर्टी पता होना चाहिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 और ये वैल्यू दे रखी है 19, और इसको निकालेंगे हम तो 2 के साथ आ गया कितना, 8 और 9 और 8 हो गया, 17 इंटू 2 34, माइनस 1 के साथ 4 माइनस 3 -1, -1 के साथ इधर आ जाएगा -3 -2, तो ये +5 हो गया। सो दिस इज इक्वल्स टू, हमें जो वैल्यू बताना है वो क्या बतानी है आपकी, हाँ, तो हमें जो निकालना है देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स, हाँ ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया 9 38, तो 1/4 इंटू 38, और बॉक्स एबीसी 19 नहीं है, 1/19 है, सो दिस इज 1/19, तो ये हो गया 2/4, सो वैल्यू इज हाफ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14. If y is equal to f of x be a real value differential function on R such that f of 1 is 1, and if f of x satisfies f of x square plus f of x minus 2, if the area bounded by f of x with x axis between ordinates x is equal to 0 and x is equal to 3 is equals to k/10 is, okay, तो ये एक, यदि आप इसको इधर ले आओ तो -1/x f of x माइनस 2/x, तो इसका IF हो जाएगा e पावर -1/x dx, तो ये हो जाएगा -ln(x), तो ये हो गया 1/x। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का f of x, ये f dash x, यहाँ पे f dash x है ना, तो f of x इंटू 1/x, x माइनस 2/x, इसको x 1/x से मल्टीप्लाई करूँ मैं और इसको इंटीग्रेट करें, तो x/x 1, तो उसका इंटीग्रेशन ये -2/x² का प्लस 2/x प्लस c, ओके, सो f of x/x, f of 1 दे रखा है, तो 1 is equals to 1 plus 2 plus c, so this implies c is equals to -2, so your differential equation is f of x² plus 2 minus 2x, ठीक है। अब ये जो बनेगा इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा आपका, तो 0 से x is equals to 3, मतलब ये वाला एरिया निकालना, तो सीधा इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं 0 से 3, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया x³ by 3 प्लस 2x माइनस x²
0 to 3, तो 3 पर वैल्यू आ गई 9 प्लस 18 माइनस 9 और 0 पर 0। ओके ये 3 इंटू 2 6 होगा ना, तो ये दिस इज इक्वल टू 6, तो यूर के इज 6, तो के बाय 10 इज 0.6। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 में देखो, if the area bounded by the x-axis, y-axis, x is equals to 2, y is equal to 2, x-axis, y-axis, x is equals to 2, y is equal to 2, x y less than or equal to 2, less than or 8x square plus y square। यहाँ पर आपको दो चीजें दे रखी है, क्या दे रखा है, एक तो हाइपरबोला एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू 2, और यहाँ से यदि मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4। तो इसको आप देखो तो कुछ ऐसा बनने ग्राफ इसका, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 2, तो ये y इज इक्वल टू 2 हो गया, ये x इज इक्वल टू 2, ये आपका y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक है, ये एक सर्कल है जिसका रेडियस क्या है, हाफ, जिसका रेडियस हाफ है ना, तो ये हो गया सर्कल का पोर्शन, यह 1/2 कॉमा 1 0 कॉमा 1/2 समझना। तो सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, सर्कल के बाहर वाला पोर्शन, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, x इज इक्वल टू 2 पे y कितना हो रहा है 1, तो यहाँ कहीं आएगा पॉइंट, और x यदि 2 है तो y यदि 2 है तो x कितना हो जाएगा 1, तो पॉइंट ऐसा कुछ आएगा जो हाइपरबोला आपका ऐसा और ऐसा चलेगा। ठीक है, एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 2, तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके लिए नीचे वाला पोर्शन सर्कल के बाहर वाला, तो ये स्क्वायर है, तो कौन सा एरिया रिक्वायर्ड है आपका, ये वाला। अरे समझ में आ गया, हाइपरबोला में ये वाला एरिया, सर्कल के बाहर वाला एरिया, और इस रीजन में देखें तो ये वाला आपका रिक्वायर्ड एरिया है। सो देयरफॉर योर रिक्वायर्ड एरिया जो आ जाएगा वो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 4 माइनस उसमें से ये वाला एरिया में माइनस कर दूं इतना, तो ये कितना होगा, इस सर्कल का एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस हाफ है पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं डिवाइड कर दूं 1/4 से, क्योंकि 1/4 1/4 1/4 1/4 हर एक क्वाड्रेंट में 1/4 एरिया होगा। ठीक है, और क्या माइनस करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया, ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, तो ये एरिया क्या हो जाएगा आपका y इज इक्वल टू 2, और ये जो ग्राफ है ये किसका है, y इज इक्वल टू 2/x का, तो 2/x को आप इंटीग्रेट कर दो कहां से कहां तक, ये वाली जो पॉइंट था क्या था हाफ, तो हाफ से लेके कहां तक, x इज इक्वल टू 2 तक, नहीं हाफ नहीं है, ये पॉइंट था x इज इक्वल टू, यदि 2 लूँ तो ग्राफ एग्जैक्ट नहीं है, ये पॉइंट y यदि 2 लिया था आपने तो x कितना आया था 1, तो 1 से लेके कहां तक इंटीग्रेट करना है 2 तक। ग्राफ थोड़ा मतलब ये पॉइंट थोड़ा इधर है, ये हाफ के हिसाब से मत देखना है इसको, समझ में आ गया। तो 1 से 2 मतलब ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये नहीं होगा, अपर कर्व दैट इज y इज इक्वल टू 2 माइनस लोअर कर्व, ये कौन सा कर्व है 2/x, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये 4 माइनस पाई स्क्वायर बाय 16 माइनस, इसको इंटीग्रेट करें हम तो 2x माइनस 2 ln x 1 से 2, so this is equals to 4 minus pi square by 16 minus 2 minus minus plus 2 ln 2, तो 2 minus pi square by 16 plus 2 ln 2। अब इसको कंपेयर करके देख लो, आपका रिक्वायर्ड एरिया आ गया है। कंपेयर किससे करना है, जिस फॉर्मेट में आंसर आपका दे रखा है। समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 में देखो, if alpha is the number of discontinuity points of f of x, so f of x is box x power 1/217 minus x power 1/217 minus 2017 in where x belongs to 2 power 2017 to 11 power 2017, where this is greatest integer function, then the unit place of then digit in the unit place of sin inverse alpha, cos inverse alpha। ये क्वेश्चन जो है कुछ ये बोलना कुछ चाह रहा है, करवा कुछ रहा है, ठीक है। वैसे sin इनवर्स अल्फा प्लस cos इनवर्स अल्फा आपका π/2 ही होगा। अल्फा यदि आप निकालना भी चाहो, अल्फा किसको बोला इसने, अल्फा इज द नंबर, हाँ नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज के। तो इस फंक्शन को यदि मैं देखूं
तो ये एक इंटीजर है, तो इंटीजर का बॉक्स क्या होगा, इंटीजर ही होगा, तो दैट इज बॉक्स x पावर 1/2017 माइनस, यहाँ पर ये 2017 को बाहर निकाल सकता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या बचेगा, x पावर 1/2017, तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो f ऑफ x इज नथिंग बट 2017। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, तो ऑलवेज कंटिन्यूअस इन दिस इंटरवल। तो अल्फा आपका हो गया, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कितने हो गए, जीरो, तो अल्फा जीरो हो गया, साइन इनवर्स जीरो कितना हो गया, जीरो, कॉस इनवर्स अल्फा π/2, एफ ऑफ 7 पावर 2017, तो ये हो जाएगा 7, π/2 1.57 समथिंग, तो ये 8 पॉइंट समथिंग, इसका बॉक्स आ जाएगा आपका निकल के 8, सो योर आंसर इज 8। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/7। ओके, 1/7 देखते हैं। इफ अल्फा इज समेशन ऑफ k वेयर k 1 to n, बीटा दे रखा है √10/3, समेशन ऑफ k 1 to n k स्क्वायर, एंड गामा इज इक्वल्स टू समेशन k 1 to n k क्यूब, and alpha beta gamma are in gp, then the sum of all the values of n is, ठीक, अल्फा बीटा गामा आपके जीपी में है, then the sum of all values of n is, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए समेशन ऑफ के स्क्वायर हो जाएगा √10/3, ये हो जाएगा n+1 2n+1/6, है ना, ये हो जाएगा n+1/2, ये हो जाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा गामा के बराबर, इसमें सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ n इज, ओके, तो n तक समेशन निकालना है ना, तो बीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 10/9 n+1 2n+1/6 का होल स्क्वायर अल्फा, और ये बीट गामा, तो ये हो जाएगा n+1/2 का क्यूब। तो यहाँ पर n+1 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, ये 2 को अलग कर लिया तो 8, और यहाँ पर n+1 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचेगा सिर्फ एक n+1, ठीक है, ये 10/9 है, तो ये 10/9 इंटू 6 का स्क्वायर 36, इधर बचा 2n+1 का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा n² + n/8, है ना, तो 4 से गया तो ये बचा 9, तो ये 40/81, ये हो जाएगा 4n² + 4n + 1, इधर हो जाएगा n² + n, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 160n², 160n 40 81n² + 81n, इसको इधर लाए तो ये हो जाएगा आपका 79n², और इधर हो जाएगा ये कितना, चलो ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से तो यही बोला गया है ना, ये 2 का क्यूब 8 हो गया, एक n+1 का होल स्क्वायर गायब हो गया, ये बचा 6 का स्क्वायर 36, इधर 8, तो 4 से, अच्छा 4 से गायब होगा तो इधर, ओके ओके 1 मिनट, 4 से गायब होगा तो 2, और फिर 9, तो इधर होगा आपका 20 81, तो 20 इंटू 4 80n², इधर भी 80n होगा, और इधर होगा 20,
81 एन स्क्वायर प्लस 81, तो कुछ इक्वेशन कुछ बनेगी ऐसी, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस -20, तो यहाँ से एन आ गया +5 -5 एंड 4, तो n4 इज इक्वल्स टू n4 आपका आ गया। -5 समेशन है तो नहीं एक्सेप्टेबल होगा, n नेचुरल नंबर गिवन होना चाहिए। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर 1/8 is given f dash x is an increasing function, f dash x आपका increasing दे रखा है and अच्छा f dash x बोला increasing, ठीक है, और यहाँ पर एंड h ऑफ x, अच्छा h ऑफ x जो है वो है 1/6 f डैश 3x स्क्वायर माइनस 1, हाँ ठीक है, क्वेश्चन 1/4 f डैश 1 माइनस 2x स्क्वायर, f डैश जो है वो आपका इंक्रीजिंग दे रखा है। इफ h इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल a to 0 यूनियन b to infinity, then 5a power 4 plus b power 4 is equals to, अच्छा ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, a से 0 और b से इंफिनिटी है, ठीक, तो h हमें इंक्रीजिंग बताना है, किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग होगा इतना बताना है हमें। ओके, तो h डैश x निकाल लेते, h डैश x क्या होगा, क्वेश्चन को कुछ गड़बड़ है क्या, क्वेश्चन में लिखा हुआ है f डैश इज इंक्रीजिंग फंक्शन और 1/, अच्छा ये दे रखा है 1/6 f ऑफ दिस, 1/4 f ऑफ दिस, ओके ओके, नाउ इट इज ओके, नाउ h डैश x निकाला हमने, तो ये हो जाएगा 6x, मतलब f डैश 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x, 6x कैंसिल हुआ तो बचा x, इधर f डैश 1 माइनस 2x स्क्वायर और -2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -4x, तो यहाँ जाएगा -x, तो x मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब ये हमें इंक्रीजिंग बताना है, तो डिपेंड करता है कि x क्या होगा, यदि x आपका पॉजिटिव हुआ, इंक्रीजिंग है तो ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो x यदि आपका पॉजिटिव हुआ तो ये अंदर की कहानी पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स f डैश 3x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन f डैश 1 माइनस 2x स्क्वायर, और x यदि निगेटिव हुआ तो ये कहानी निगेटिव होना चाहिए, मतलब ये जो है f डैश 3x स्क्वायर माइनस 1 शुड बी लेस देन f डैश 1 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक। अब f डैश आपका इंक्रीजिंग है, एफ डैश इंक्रीजिंग हुआ तो एफ डैश हटाने के लिए आप डायरेक्ट हटा सकते हो ऐसे, क्योंकि इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, तो ये हो गया 5x स्क्वायर ग्रेटर देन 2, तो x स्क्वायर माइनस 2/5 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ गया x माइनस अंडर रूट 2/5 और x प्लस अंडर रूट 2/5, एंड वेयर x इज पॉजिटिव, यदि x पॉजिटिव है तो ये हमेशा पॉजिटिव हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से आ गया x ग्रेटर देन अंडर रूट 2/5, इधर सी आंसर निकल के आ गया। इसको सॉल्व करूंगा तो सेम बनेगा, बट इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2/5 इज नेगेटिव, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे एक्स माइनस अंडर रूट 2/5, एक्स प्लस अंडर रूट 2/5, और x यदि आपका निगेटिव है तो यहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं हम वैसे, या फिर x निगेटिव है तो ये ऑलवेज निगेटिव हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई करके मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल्स टू दिस, तो ये आपका आ जाएगा अंडर x बिलोंग्स टू, यहां से आ जाएगा अंडर माइनस अंडर रूट 2/5 से कहां तक जाएंगे, निगेटिव है ना, 0 तक जाएंगे, बात समझ में आ गई, ओके। और x 0 हो सकता है कि 0 पर, तो 0 की तो बात ही नहीं किया, वैसे उसमें ओपन ही है, तो ओवरऑल आपका सॉल्यूशन आ गया माइनस अंडर रूट 2/5 से 0 यूनियन अंडर रूट 2/5 से इंफिनिटी, क्योंकि x पॉजिटिव में ये आया आपका। तो फिर भाई देखो, हमें क्या निकालना था, 5 इंटू ए पावर 4, तो a आपका ये हो गया, b आपका ये हो गया, ठीक है, तो हो गया 5a पावर 4, इसका पावर 4 करेंगे तो 4/5 स्क्वायर प्लस इधर भी 4/5 स्क्वायर, ये हो गया 16/5,
नहीं सॉरी 16/5 नहीं 8/5, तो 8/5 हो गया 1.6 इज योर आंसर। क्लियर? सो दिस वाज योर FST 29 पेपर नंबर 1।